नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को महंगा उचार पड़ रहा है ना। धन्य धन्य तुम तभी तभी राज मतलब सब दिमाग भी अच्छा रहता है, स्वस्थ रहते हैं। और ये बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 उपदेश का पुस्तक पुस्तक दे दो हमें। उपदेश का स्वरूप ना, पेज नंबर 269 ना, 8वां अध्याय। उपदेश के स्वरूप में क्या है? चार अनुयोगों का वर्णन है। चार अनुयोग जो जिनवाणी है हमारी, वो क्या है, उसको चार अनुयोगों में उसको डिवाइड करा हुआ है। ठीक है। अनुयोग मतलब, कहने की पद्धति। हाँ, जिनवाणी में कथन करने की जो पद्धति है उसका नाम अनुयोग है। और ये अनुयोग क्या देखे हमने, ये चार प्रकार के हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ऐसे चार प्रकार के अनुयोग हैं। और हमने उसमें प्रथमानुयोग की चर्चा करी थी। प्रथम शब्द का अर्थ क्या देखा था हमने लास्ट टाइम, कि अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि मतलब, प्रथम मतलब ये नहीं लेना कि जो पहले पढ़ा जाए उसका नाम प्रथम। उसका मतलब ये नहीं है। प्रथम का अर्थ यहाँ पे ये है कि अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि मतलब वह जीव जिसको मतलब एबीसीडी भी नहीं पता अभी धर्म के बारे में, उसको अभी एबीसीडी भी नहीं पता है, और उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। और उसको हम प्रथमानुयोग देते हैं पढ़ने के लिए, तो उसकी कभी हो सकता है कि उससे उसकी रुचि जागृत हो जाए। ठीक है। तो प्रथम शब्द का अर्थ हमने अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि देखा था। और ये भी देखा था हमने, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी स्वाध्यायी जीव हो वो प्रथमानुयोग नहीं पढ़ते हैं। वो जीव भी प्रथमानुयोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि वो जो प्रथमानुयोग में जैसे उदाहरण आते हैं, जैसे हमने कोई चीज पढ़ी, हमने हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि समोशरण के बारे में पढ़ा कि समोशरण में ऐसा ऐसा होता है। और समोशरण में ऐसा होता है, फिर हमने कोई कहानी पढ़ी। अब कहानी पढ़ी तो कहानी में वैसा का वैसा ही समूह के बारे में आया, बताया कि भैया वो जीव गया और वहाँ भावमंडल में उसने देखा, तो वहां पे उसके आगे के सात भाव या जो भी पिछले तीन भाव, आगे तीन भाव वर्तमान भाव, या आगे के उसको तीन भाव दिखाई दिए। तो बोले वो दिखाई दिया उसको भाव, तो हमको ये ख्याल आया कि भैया समूह शरण में ऐसा होता है। हमने ऐसा पढ़ा था कि जो भी समूह शरण में जाता है उसको सात भाव दिखाई देते हैं। हम्म। तो हर एक वो को जब नहीं। उसने वहां देखा, तो उसको क्या हुआ, उस पे उसका श्रद्धान पक्का हुआ। तो वो क्या होता है कि वो जो उदाहरण से क्या होता है कि उसका श्रद्धान पक्का। पक्का बैठता है। तो इस कारण से भी जो है प्रथमान युग की उपयोगिता है।
ठीक है। हम्म, देखो, बात तो एक ही है कि धर्म तो वीतरागता है। ये असली धर्म तो क्या है? वितराग। असली धर्म तो एक ही है, वीतरागता है। अब बाकी उस वीतरागता को वो प्रकट करने में ये जितनी भी सब चीजें हैं वो सब निमित्त मात्र हैं। वो निमित्त हैं, लेकर सारी सारी जो भी बात है वो सब एक ही चीज को लेके जाएगी, वो वीतरागता की तरफ लेके जाएगी आपको। तो और ये वीतरागता को पकड़ना है। वितर वीतरागता में हमको जाना है, वो वीतरागता ही वही धर्म है। बाकी ये सब तो निमित्त हैं, टूल्स हैं। ठीक है। देखो, अपन ने बोला था कि अपन रत्नकरण श्राव, लास्ट पैराग्राफ आई थिंक रह गया था प्रथमान योग का। हाँ। अच्छा, वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ के अपन रत्नकरण श्राव का 4 से देखेंगे। यहाँ लिखा है, तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुभटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसी किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुभटपने में अति उत्साहवान होता है। सुभट मतलब समझते हो? सुभट मतलब योद्धा। सुभट मतलब योद्धा, लड़ने वाले योद्धा। यहाँ लिखा, जैसे कोई सुभट है, वह सुभटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसी किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने में सुभटपने में अति उत्साहवान होता है। हम्म। होता है कि नहीं? कि वो, हम्म। और जब कोई सुभट है, कोई योद्धा है, तो वो कभी कहानी पढ़ता है किसी की, भैया ये कोई ऐसे हुए थे। कौन? जैसे महाराणा प्रताप हुए। अब कोई महाराणा प्रताप की आपने किसी ने कहानी पढ़ी, और फिर कोई दूसरा कोई ऐसा योद्धा हो, जैसे मान लो कोई इंडियन आर्मी में सोल्जर हो, क्या महाराणा प्रताप ऐसे सोल्जर थे, तो उसको क्या होता है? तो उसके प्रति और उत्साह आता है उसको कि भैया वो ऐसे लड़े थे तो मैं क्यों नहीं लड़ूं ऐसे, मैं भी उन्हीं की तरह लड़ना चाहता हूँ। वो ऐसा उत्साहवान होता है। होता है। उसी प्रकार धर्मात्मा है, वे धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसी किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने में धर्म में अति उत्साहवान होता है। तो ऐसे ही क्या बोला कि भैया जो धर्मात्मा होते हैं वो क्या है? उनको बड़ा उत्साह होता है कि वो जो ऐसे ऐसे जो जीव हुए हैं, उन्होंने कैसे पाप को त्यागा, और धर्म को ग्रहण करा। तो ऐसी जिनकी ऐसी कहानियां होती हैं, तो ऐसी कहानी सुन के बड़ा उत्साहवान होते हैं। हमको कब ऐसा प्रतीत हमको होता है क्या कभी कि भगवान बने हैं? उन्होंने सब कुछ जो है त्याग करके, तो व्यवहार से बोल रहा हूँ, त्याग करके, त्याग तो कोई करता, त्याग क्या करोगे, त्याग तो होता ही नहीं है वास्तव में, सब तो ज्ञान में और राग का है वो। पर फिर भी सब त्याग करके वैसा सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है अपनी आत्म तत्व में लीन हुए, तो हमको कभी ऐसा लगता है क्या कि हम भी उनके जैसे, हम उनसे कोई कम थोड़ी हैं कि हम भी उनके जैसे बने? हम क्यों नहीं बन सकते उनके जैसे? हम अपने आप को ऐसा छोटा क्यों मानते हैं? हम्म, ऐसा कभी लगता है क्या? नहीं लगता है। लगता ही नहीं है। वो तो ऐसा लगता है कोई अलग ही कोई प्रजाति के जीव हैं, है ना? वो कोई अलग ही प्रजाति के जीव है और हम कोई अलग ही हैं। हम में और उनमें क्या कंपैरिजन है? जबकि यहाँ बताया कि भाई वो उनके प्रथमान युग में ऐसा होता है कि वो बड़ा उत्साहवान होता है, कि जब उनकी कहानी कथा सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि कब ये जो वीतरागी पर्याय है, जो भगवान की प्रकट हुई है, वो वीतरागी पर्याय मेरे में कब प्रकट हो, वो पूर्ण वीतरागता में कब पाऊं, उसके प्रति उत्साहवान होता है। इसलिए प्रथमान योग पढ़ता हम्म। है ना? लिखे भी तो प्रथमान योग किसने लिखे हैं? आचार्यों ने ही तो लिखे हैं, मुनिराजों ने ही तो लिखे हैं। हम्म, उन्होंने ही तो लिखे हैं, तो वो क्यों, अगर वो क्यों लिखे हैं? भैया इसलिए लिखे हैं कि उससे भी वीतरागता बढ़ती है। तो गुरुदेव बोलते थे, कोई सा भी अनुयोग लो जो ज्ञानी होता है, वो उसमें से वीतरागता निकाल लेता है। कोई सा भी अनुयोग ले लो, हम्म, चारों ही अनुयोग ले लो, उसमें से ज्ञानी क्या करता है? वो वितरागता ही निकालता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि वितरागता पे होती है।
जिसकी दृष्टि जिस पे होती है वो उसी को ही ढूंढता है। तो ज्ञानी की दृष्टि वितरागता पे होती है तो वो वितरागता ही निकालता है उसमें से। वो राम कहानी भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसमें से वितरागता निकालेंगे। पद्म पुराण पढ़ेंगे तो क्या है, उसमें से वितरागता निकालेंगे। ऐसा है। इस प्रकार यह वर्तमान योग का प्रयोजन जानना। अब देखो मैं आपको रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में से दिखाता हूँ। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का जो दूसरा अध्याय है सम्यक ज्ञान, उसमें से ये 44 नंबर का श्लोक है। ये 43 नंबर का होना चाहिए, 43 नंबर का श्लोक प्रथमान योग का है ना। देखो, 42 का हुआ। नहीं 43 42 से चालू है, 42 में वो चार अनुयोगों के बारे में, 43 नंबर से प्रथमान योग। आपको दिख रहा है, शेयर हो रहा है कि रत्नकर्ण श्राव का चार? रजन क्रॉनस्टार का 4 है हमारे पास। नहीं है, पर ये स्क्रीन पे दिख रहा है दिख रहा है भैया। अभी आपको? एक सेकंड। रत्नकरण श्रावकाचार्य का ही पेज दिख रहा है। ये हाँ प्रथमान योग, ये हाँ, दिखाओ, ये ये दिखाओ। देखो, मेरे उन हम्म प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः। हमारे में तो है ही ना जरा, प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं तो है ही ना। पुराणमपि पुण्यम। प्रथमान योग क्या बताता है? प्रथमान योग क्या बताता है? तो प्रथमान योग बताया, देखो यहाँ पे ये सबसे सबसे पहले सबसे नीचे की ये बोधि समाधि समीचीन है। सबसे पहले जो लास्ट लाइन है उसका अर्थ लिया हम्म, कि सम्यक ज्ञान प्रथमान योग को जानता है। कैसा है प्रथमान योग? जो जो वास्तव में प्रथमान योग को कौन जानता है? प्रथमान योग को सम्यक ज्ञान जानता है। जो यथार्थ ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, समीचीन ज्ञान, वो देखो बोधि है ना। बोधि मतलब है ना, बोधि मतलब क्या होता है? बोधि मतलब समझते हो? बोधति बोधः समीचीना। बोधति बोधि क्या होता है? बोधि यहाँ पे है, बोधि दुर्लभ धर्म है ना। 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। 12 अनुप्रेक्षा है ना। कौन कौन सी 12 अनुप्रेक्षा? 12 भावना। हम्म, हम्म। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। अशुचि, हाँ, आश्रव संवर निर्जरा। आश्रव, संवर, निर्जला लोक, अब बोधि, धर्म दुर्लभ, धर्म। इसमें, हाँ, जो बोधि दुर्लभ है, बोधि क्या है उसमें? बोधि मतलब रत्नत्रय। बोधि उसमें जो है, बोधि का मतलब होता है रत्नत्रय। ठीक उसको है, प्राप्त नहीं करने। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। या, ठीक है। तो बोधि मतलब, अब इसमें बोधति बोधः समीचीनः। अब इसमें बोधति रत्नत्रय में जो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान की बात है यहाँ पे। यहाँ पे जो बोधि है वो उसमें सम्यक ज्ञान की बात है कि जो सम्यक ज्ञान है वो प्रथमान योग को जानता है। और वो कैसा है प्रथमान योग? जिसमें लिखा है ना, प्रथमान योग मर्था। मर्था मतलब कि ये जो पुरुषार्थ है, मर्था मतलब पुरुषार्थ, ये जो पुरुषार्थ है वो 4 प्रकार का बताया है। देखो, पुरुषार्थ 4 प्रकार का, कौन सा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऐसे 4 प्रकार का पुरुषार्थ का कथन है। हम्म वर्तमान योग में कैसा कथन आया है? कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ का कथन आया है। धर्म का, अर्थ का, काम का और हम्म मोक्ष का। ये चारों पुरुषार्थ का कथन है। एक पुरुष की मुख्यता से जो वर्णन होता है वह चरित्र कहलाता है, और जिसमें 63 शलाका पुरुषों के संबंध में वर्णन होता है उसे पुराण कहते हैं। अब देखो यहाँ पे चरित्र और पुराण 2 प्रकार की डेफिनेशन दी है। आपने जो है ना, जिनवान पुस्तकें आपने देखो उसमें नाम पढ़े होंगे। यह श्रीपाल चरित्र, हम्म, श्रेणिक चरित्र, ठीक है, 24 तीर्थंकर पुराण, पद्म पुराण। तो इसमें क्या डिफरेंस है चरित्र और पुराण में? चरित्र में जब एक पर्सन की मुख्यता, एक पर्सन की स्टोरी हो जहां पे, उसका नाम चरित्र। और जहां पे एक से ज्यादा, जैसे 24 तीर्थंकर पुराण,
चौबीस हम्म। तीर्थंकर पुराण में क्या है? भाई अकेले एक 2400। एक 2400 तीर्थंकर की बात नहीं है, वहाँ चौबीसों की बात है। तो चौबीसों की बात है, तो वो पुराण कहलाएगा, है ना। यहाँ पे हालांकि कई बार इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है, पर यहाँ पे जो वास्तव में जो अर्थ है वो बताया कि भाई जो जो चरित्र और पुराण में क्या अंतर है, वो यहाँ बताया है हम्म। कि एक पुरुष की मुख्यता से जो वर्णन होता है वह चरित्र कहलाता है, और जहाँ त्रेसठ शलाका पुरुषों के संबंध में वर्णन होता है उसे पुराण कहते हैं। वह भी प्रथमान योग कहा जाता है। ये जो चरित्र है, पुराण है, वे सब प्रथमान योग है, प्रथमान योग ही है वो। हम्म। जिसमें देखो प्रथमान योग में भी मुख्यता से होता है, अकेला प्रथमान योग में प्रथमान योग ही नहीं है, उसमें द्रव्यान योग भी है, उसमें करणान योग भी है, उसमें चरणान योग भी है। हम्म। अब पद्म पुराण लोगे आप, तो पद्म पुराण में चरणान योग नहीं है क्या? है, चरणान योग भी है। उसमें करणान योग नहीं है, उसमें करणान योग भी है। उसमें बताएंगे जीव कहाँ कहाँ गया, कौन कौन सी गतियों में गया, सब हम्म। है। पर कोई किसी एक चीज की मुख्यता से उसको कहा जाता है कि भाई वो, उसमें मुख्यता किस बात की है कि भाई उनके राम के चरित्र का वर्णन है, कि रावण के, कि लक्ष्मण के, उनके चरित्रों का वर्णन है, तो वो उसकी मुख्यता से बात कही गई है, तो इसलिए वो प्रथमान युग की उसकी कैटेगरी में आता है। ठीक है। देखो सर, उसे पुराण कहते हैं, प्रथमान युग कहा। सम्यक दर्शन आदि जिन्हें नहीं था, उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना बोधि कहलाता है। जिन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र था, उसकी परिपूर्णता समाधि कहलाती है। लिखा है आखिरी सेंटेंस, बोधि समाधि समीचीनः। इस प्रथमान युग क्या करता है? प्रथमान योग वो करता है कि जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, मतलब रत्नत्रय, जिसको रत्नत्रय नहीं था उसको रत्नत्रय की प्राप्ति उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उसकी प्राप्ति कराता है प्रथमान योग। और जिसको ऑलरेडी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो, उसको क्या कराता है? मोक्ष। उसकी समाधि, परिपूर्णता। वो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो परिपूर्णता, उसको समाधि भी बोला जाता है। समाधि वही नहीं होती है कि जो हम मानते हैं कि भाई समाधि क्या है, कि मरण को जो बोलते हैं हम, समाधि मरण से भी होता है ना। हम्म। समाधि तो जीवन में भी होती है, ऐसा नहीं है अकेला हमने समाधि किससे जोड़ रखा है। जीने की कला, उसका नाम भी समाधि है। हम्म। हमने समाधि तो सिर्फ एक वो चीज, एंड का वो जो समाधि मरण, बस वो हम्म। मरण से जोड़ रखा है उसको, वो अकेला मरण नहीं है उसका अर्थ। रत्नत्रय की पूर्णता, उसका नाम भी समाधि है। हम्म। जो जीने की कला है उसका नाम भी समाधि है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? पारिल जी बोलते हैं ना, पूरा इतना तो लिख के गए अभी, सब कुछ। जब मर रहे हो तो फिर उसमें समाधि किस क्या काम की, आप बताओ। मरने के पहले आपने समाधि ले ली है, तो वो क्या काम की? जीवन भर तो आपने खूब पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगा, और एंड वक्त पे किसी ने बोला भाई समाधि दिलाओ, समाधि ले ली, क्या फायदा? जीवन भर तो बात तो सही इंद्रियों सही के है। विषयों को भोगा, वो क्या समाधि लेगा, और क्या समाधि होगी उसकी? क्या समाधि? वास्तव में जो जीवन जीने की कला है वो समाधि है। पूरा जीवन समाधिमय होना चाहिए। बोधि समाधि निधानम। पूरा जीवन, तो यहाँ समाधि, जो समाधि है वो, समाधि का मतलब है वो रत्नत्रय की पूर्णता, उसका नाम समाधि है। हम्म। तो क्या बोला कि जो, जिसको रत्नत्रय नहीं था, जिसको प्राप्ति नहीं थी, जो मिथ्या दृष्टि जीव था, उसको प्रथमान योग क्यों कार्यकारी है? तो बोले उसको रत्नत्रय की प्राप्ति कराता है। और जिसको ऑलरेडी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, जो चौथे गुण स्थान वर्ती हैं, पांचवें गुण स्थान वर्ती हैं, छठे गुण स्थान वर्ती हैं, उनको क्या कराता है? उनको समाधि कराता है, रत्नत्रय की पूर्णता कराता है।
उसमें निमित्त बनता है। आई बात सही। हम्म, प्रथमान योग रत्नत्रय की प्राप्ति और परिपूर्णता का निधान है, उत्पत्ति का स्थान है, पुण्य होने का कारण है, अतः पुण्य है। ऐसे प्रथमान योग को सम्यक ज्ञान ही जानता है। पुण्य भी कराता है, पुण्य होने का कारण है। क्या होता है? प्रथमान योग पढ़ते हो तो क्या होता है? हम्म? कषाय मंद होती है, कषाय मंद होती है, कषाय मंद होती है, उससे क्या होता है? पुण्य होता है। पुण्य की डेफिनेशन क्या है? कषाय का कम होना। मंद कषाय, बस मंद कषाय है वो पुण्य है। प्रथमान योग पढ़ते हो, 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ते हो तो क्या होता है? अपने आप कषाय मंद होती है, उनका चरित्र पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो लगता है हमको भी कैसे जीव हुए हैं। हम्म? ऐसे प्रथमान योग को सम्यक ज्ञान ही जानता है। देखो इसका भावार्थ। प्रथमान योग में धर्म का कथन, उस धर्म का फल रूप कहा जो धन संपत्ति रूप अर्थ, उसका कथन, पांचों इंद्रियों के विषय रूप जो काम, उसका कथन, तथा संसार से छूटने रूप जो मोक्ष, उसका कथन होता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसकी डेफिनेशन। प्रथमान योग में धर्म अर्थात पुण्य का कथन, पुण्य की बात आती है। प्रथमान योग में आती कि नहीं? उन्होंने ये करा तो ऐसा पुण्य हुआ, उन्होंने ऐसा करा तो वैसा पुण्य हुआ, ऐसा कथन। और उस धर्म का फल रूप जो धन संपत्ति रूप, और फिर अर्थ मिलता है, अर्थ मतलब संपत्ति, उसका जो फल संयोग जो मिलता है, उन्होंने ऐसे परिणाम करे तो क्या हुआ भैया? उनको तीर्थंकर आदि पदवी, चक्रवर्ती आदि बने, देवगति में गए, इस राजा के पुत्र हुए, राजा बने, 3 खंड के अधिपति हुए, वो सब क्या है? वो सब उसका फल है, फल हम्म, रूप। तो फल रूप जो धन संपत्ति रूप अर्थ, उसका कथन, 5 इंद्रियों के विषय रूप जो काम, उसका कथन, 5 इंद्रियों के विषय रूप भी दिखाते हैं, हम्म, आते हैं। आप तो, अगर पढ़ोगे, ऑफ कोर्स। विषयों की भी चर्चा है। तथा संसार से छूटने रूप जो मोक्ष, उसका कथन होता है। हम्म, फिर फाइनली सबसे छूटने रूप, पुण्य से भी छूटना, 5 इंद्रियों के विषय से भी छूटना, वो सब छूटने का है, वो सब मोक्ष का कथन है। उस प्रथमान योग को एक पुरुष के आचरण की कथा कहने से चरित्र, और 63 शलाका का पुरुष का वर्णन होने से पुराण। 63 शलाका अपन ने पिछली बार देखे थे। 63 शलाका कौन से? 24 तीर्थंकर, उनके 48 माता पिता। 12 चक्रवर्ती, हम्म ए, हाँ 12 चक्रवर्ती, 9 हम्म नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र और 24 तीर्थंकर। हम्म। ये तो 63 शलाका, और 169 भी देखे थे महापुरुष। हम्म, वो कैसे हुए थे? जो उसमें उन उनके माता पिता भी उसमें माता इंक्लूड पिता। हो गए। चौबीस। 14 कुलकर। रुद्र और नारद, 11 रुद्र, 9 नारद, और 14 कुलकर, और भगवान के 24 तीर्थंकरों के माता पिता, ऐसे 12 चक्रवर्ती। 63 शलाका तो हो ही गए, मतलब ये तो जोड़ ही लेना है ना, ये 63 शलाका तो जोड़ ही लेंगे। तो ऐसे 169 है ना। अपन बोलते हैं कि स्त्रियां नहीं आती, पर स्त्रियां 169 में आती हैं। क्योंकि माता आ गई ना, माता आ गई हैं तीर्थंकरों की। तो स्त्रियों में फिर वो ही हैं, इसका मतलब। स्त्रियों में सिर्फ
उन्हीं का हम्म, ही हम्म, है ना, माताओं का ही हम्म, तीर्थंकर होंगे, सतियां भी, है ना। देखो, 63 शलाका के पुरुष का वर्णन होने से पुराण, वक्ता श्रोताओं को पुण्य की उत्पत्ति का कारण होने से पुण्य, तथा 4 आराधना की प्राप्ति और पूर्णता का वर्णन होने से निधान कहा जाता है। ऐसे प्रथमानियोग को सम्यक ज्ञान ही जानता है ना। वक्ता श्रोताओं को पुण्य की उत्पत्ति का कारण होने से, पुण्य जो उसको पढ़ता है सुनता है उसको क्या होता है, उसको भी पुण्य लगता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय में बैठे हैं, अगर परिणाम यहाँ लगा हुआ है तो मोटी। डेफिनेटली पुण्य की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि कषाय मंद है, इधर उधर ख्याल नहीं जा रहा है, और इधर बैठे बैठे भी ये ख्याल में आ रहा है कि कल सुबह खाने में क्या बनाना है। हम्म। तो क्या है, पाप का काम है, बैठे यहाँ हो, है तो पाप। अभिप्राय का भी तो इसमें वो है ना कि आप पुण्य के उससे अभिप्राय कर रहे हो तो वो भी पुण्य पाप का में। अभिप्राय नहीं है। देखो, यहाँ बैठे हैं, पुण्य के अभिप्राय से नहीं बैठे हैं हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम किस अभिप्राय से बैठे हैं? हम इस अभिप्राय से बैठे हैं स्वाध्याय। कि हमको वस्तु स्वरूप समझना है। हम्म। हम सब इस अभिप्राय से बैठे हैं। हम इस अभिप्राय से नहीं बैठे हैं कि हम यहाँ पे पुण्य करने आए हैं। हम्म। तो अध्याय में हम इस अभिप्राय से नहीं बैठे हैं। वो तो पुण्य तो एज ए बाय प्रोडक्ट है, पुण्य तो बाय प्रोडक्ट है। अभिप्राय तो हम सबका क्या है कि भाई हमको वस्तु स्वरूप समझना है और हम सबको सुखी होना है। वही है ना, हम सबको सुखी होना है। पुण्य के उससे नहीं बैठे हैं। वो कहते हैं ना धान के साथ भूसा भी आए, तो पुण्य तो भूसे के माफिक है। तो लगता है, क्योंकि कषाय मंद है तो वो पुण्य लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हम्म। पर अभिप्राय नहीं है इस बात का कि पुण्य के उससे, हम्म, है ना। स्वाध्याय में, स्वाध्याय में वो अभिप्राय नहीं है बिल्कुल। ये किसी और को पुण्य, कोई पुण्य कर रहा है और आप उस पुण्य को फॉलो करना चाह रहे हैं तो वो उसमें पुण्य कर रहा है, पुण्य देखो, वो हमें तो पता नहीं वो पुण्य कर रहा है कि जो कर रहा है। पुण्य और पाप तो आपकी कषाय की मेजरमेंट है। अगर आपकी कषाय मंद है तो घर पे बैठे बैठे भी पुण्य लग रहा है, कषाय मंद है। और मंदिर में बैठ के तीव्र कषाय है तो मंदिर में पाप लग रहा है। आ रही बात समझ में? तो पुण्य और पाप तो कषाय की मेजरमेंट है। कषाय मंद तो पुण्य, वो कषाय तीव्र तो पाप। तो आपके मन की स्थिति के ऊपर है। हाँ, परिणाम। और फिर उसमें आगे मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व लगा हुआ है, तो वो अभिप्राय का खेल है पूरा। तो अभिप्राय का खेल है मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व लगा हुआ है, मिथ्यात्व तो है ही। वो तो पाप ही पाप है। मिथ्यात्व तो है ना। पुण्य भी लगेगा तो वो कैसा पापानुबंधी पुण्य है, वो आगे जाके पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, अब कर्णान योग का प्रयोजन अपन पढ़ते हैं। कर्णान योग, कर्णान योग, करण अपन ने देखा था ना। करण 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 मतलब, इधर क्या है, करण मतलब, हमने दो चीजें दी। करण मतलब गणित, तो करण मतलब परिणाम। अभी 7वें अध्याय में करण अपन ने 3 देखे, तो वो परिणाम की अपेक्षा थे। अतः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, वो हमने 3 करण जो देखे थे, वो हमने परिणामों की अपेक्षा देखे थे। यहाँ करण जो है परिणाम भी है और गणित भी है, दोनों हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुणस्थान और मार्गणा स्थान, उनकी चर्चा है बस मुख्य रूप से पूरे करणान योग में। हम्म। पूरे करणान योग में उन्हीं की अपेक्षा से चर्चा है। बस वो इधर से उधर वो आपको इधर से उधर जोड़ेंगे, उधर से उधर जोड़ेंगे, है ना। इस मार्गणा स्थान में कौन कौन से जीव, कैसे परिणाम, कैसे कौन से गुण स्थान के, कैसे सब, वो सब ऐसे ही गुण स्थान में लगाएंगे। इस गुण स्थान में कैसे
कितने कर्म प्रकृति, कितनी बंध विच्छुत्ति, सब वो सारी चीजें वो सब चलती हैं। हम्म। वो उसी का मेजरमेंट है। देखो, तथा करणान योग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। कैसा लगाया है? कि कर्मों के विशेष, विशेष मतलब समझे, भेद ले लो। विशेष मतलब भेद होता है, विशेष मतलब पर्याय होती हैं, भेद होता है ना। तो भेद कर करके देखो क्या है, कि यहाँ तो विशेष समझा समझे कि अभी हमने कोई ऊपरी ऊपर से हमने बहुत सुपरफिशियल लेवल से हम स्वाध्याय क्यों करते हैं? क्योंकि हम विशेष जानने की इच्छा रखते हैं। विशेष से क्या होता है? विशेष से आपका ज्ञान खिलता है, आपको क्लैरिटी आती है, आपके ज्ञान में निर्मलता आती है। तो वो ज्ञान की जब निर्मलता आती है तो आपका श्रद्धान दृढ़ होता है। हम क्यों स्वाध्याय करते हैं? हमने बस इतना सा बता दिया, जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस यही तत्व का सार, यही सार है बस। जीव अलग है और पुद्गल अलग है, बस इससे ज्यादा क्या बताना। यही जिनवाणी का सार है। बाकी जो कुछ कहें वो यही का विस्तार है। बाकी सब विस्तार ही विस्तार है, समझ जाओ बस। हम क्यों करते हैं स्वाध्याय? क्यों कर भैया? इससे इसलिए कि वो विशेष जानने से वो ज्ञान में क्लैरिटी होती है, और उससे आपका श्रद्धान पक्का होता है। हमको इतनी सी बात बताई तो हमको क्या हुआ, वो बात पक्की नहीं हुई। हमने कहा भैया अब और समझाओ, और समझाओ, और समझाओ। उससे क्या होता है भाई, क्लैरिटी फिर और होती जाती होती जाती होती जाती है, और आपको जो है वो बात पक्की बैठती जाती है। तो इसलिए यहाँ बताए करणान योग में जीवों के व कर्मों के विशेष, है ना, भेद या पर्याय, तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। तीन लोक की रचना आदि, है ना, तीन लोक की रचना। अब तीन लोक की रचना से कैसे धर्म में लगोगे भैया? आपको पता लगता है कि जीव कहाँ कहाँ घूमता है, कहाँ कहाँ गया हुआ है। ये जीव तीन लोक में कहाँ कहाँ नहीं गया हुआ है, वो सब बताते हैं। त्रिलोक में ये लोक कैसा है, ये तो उन लोगों के लिए है कि भाई त्रिलोक की रचना तो अब ये तो जिसने कभी मान लो केवल ज्ञान के बारे में सुना नहीं, तो उसको त्रिलोक की रचना बताते हैं, एकदम से वो बोलता है ये क्या है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? होता है। आंखें खुलती हैं उसकी कि भाई देखो कहाँ कहाँ जीव गया है ये। और आजकल के साइंस वाले क्वेश्चन करते हैं, ये लोग क्वेश्चन करते हैं। ऐसा भी है, पर ठीक है, उसका भी आंसर है, सब देते हैं, पूरा आंसर देते हैं। ऐसा है नहीं, न्याय से आंसर मिलता है उसका, ऐसा नहीं है। त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुणस्थान मार्गणा आदि विशेष तथा कर्मों के कारण अवस्था फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक स्वर्गादिक के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। क्या बताया? देखो ये जो करणान योग है ना, ये थोड़ा उन लोगों के लिए है कि जो थोड़ा से जिनकी थोड़ी बुद्धि थोड़ी शार्प हो। ऐसा नहीं है ये करणान योग, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता। अभी अपन ने देखा था तीन कारण परिणाम, अभी गुणस्थान पढ़े अपन ने। तो गुणस्थान एकदम से आप, कोई पहली बार आया हो उसको आप गुणस्थान नहीं पढ़ा सकते। ये तो उन्हीं लोगों के लिए कि जिनको थोड़ा सा, थोड़ी सी बुद्धि तेज हो, है ना, समझने उसको गणित भी आता हो, थोड़ा समझने का भी उसका अभ्यास है, तो वो उसका थोड़ा सा क्षयोक्षम तेज होने वही लोग कर सकते हैं। तो यहाँ बोला है कि जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए भैया जो अपना धर्म में दिमाग लगाए हैं, उन लोगों के लिए नहीं है जिनको भैया अरे हम नहीं लगा सकते दिमाग। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, अरे भैया हमसे मत बोलो ये दिमाग लगाने की, आप तो हमसे बोलो करना क्या है।
कितनी कुर्सियां लगानी है, हम्म, कितनी द्रव्य धोनी है, ये हम करने तैयार हैं, हम्म, है ना। पर ये मत बोलो कि उपयोग लगाना है, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है करना, नहीं, उन लोगों के बस की नहीं है। तो यहाँ जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, वे जीवों के गुणस्थान मार्गणा आदि विशेष, गुणस्थान मार्गणा स्थान, 14 गुणस्थान, मुख्य रूप से 14 मार्गणा है ना। याद है नाम गुणस्थान के? गुण मिथ्या मिथ्यात् साधन सम्यक मिथ्वात अविरत सम्यक देश विरत प्रमत विरत अप्रमत विरत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सूक्ष्म सांप्राज्ञो क्षीणो संयोग केवली अयोग केवली। हम्म, याद होने चाहिए। मिथ्यात्व सासादन मिश्र, हाँ बोला, याद है, आपको भी याद है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, है ना? याद होने चाहिए। मिथ्यात्व सासादन मिश्र अविरत सम्य देश विरत प्रमत विरत अप्रमत विरत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्रा उपशानो क्षीणो संयोग केवली अयोग केवली, ये 14 गुण स्थान। मारना स्थान किसको याद है? 14 मुख्य रूप, जाति है ना। गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, है ना। ज्ञान दर्शन संयम लेशा, सम्यक्त, भव्यत्व, संगी और आहार, ऐसी 14 मार्गणाएं। मार्गणा मतलब जीवों के पाए जाने के स्थान, वो मार्गणा। जीवों के मार्गणा स्थान मतलब जीवों के पाए जाने के स्थान। गुणस्थान भी क्या है, वहां भी अल्प गुणस्थान में जीवों का ही तो डिवीजन करा है। ये गुण, ये जीव जो है, ये इन इन गुणस्थानों में पाए जाते हैं। हम्म, वो भी तो वही है, और क्या है। अब वो हमने हमने जो उनका डिवीजन करा है, वो डिवीजन को छोड़ दो आप। कैसे करा डिवीजन, वो छोड़ दो, है ना। श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्थाओं के कारण वो गुणस्थान का हमने वो डिवीजन करा, वो छोड़ दो आप। हम तो ये बोल रहे हैं जीवों के पाए जाने के स्थान है, वो भी यही है, वो भी यही बता रहे हैं। वो भी वही है। तो यहाँ जो करणान योग में वही बताया, जीवों को डिवीजन करा भी, ऐसे ऐसी जगह जीव पाए जाते हैं, इन इन गुण स्थानों में जीव पाए जाते हैं। हम्म, और वो परिणामों की अपेक्षा से हैं, गति की, इंद्री की, काय की, योग की, जो भी है, अलग अलग है, डिवीजन है। फॉर एग्जाम्पल नरक गति है। अब नरक गति, अब उसमें ओवरलैप है। नरक गति में कितने गुण स्थान तक के जीव पाए जाते हैं? कौन कौन से गुण स्थान के जीव पाए जाते हैं नरक गति में? चौथे तक। हम्म। चौथे तक। हाँ, पहले दूसरे तीसरे चौथा, 4 गुण स्थान। त्रियंच गति में पांचवे तक। 5वें तक। देव गति में चौथे तक। चौथे तक। और मनुष्य गति में सत्य, पूरे। 14 तक। 13 तक क्यों है? फिर 14वां कहाँ पाया जाएगा, कौन सी गति है? चारों तो हो गई हैं, अभी 14 वाले मनुष्य कौन आएगा फिर? मनुष्य गति हाँ। तो बस ऐसा डिवीजन है, और क्या है। सिद्ध सिद्ध भी तो मनुष्य ही होगा ना। वो गुणस्थानातीत है, वो गुणस्थान में नहीं है। सिद्ध की बात है, सिद्ध गुणस्थानातीत है। हम्म। है ना। ये संसारी जीवों के हैं गुणस्थान, ओह, सिद्धों के गुणस्थान नहीं है। अरंत भी एक प्रकार से अभी संसारी हैं, किस अपेक्षा से? क्योंकि अभी सहयोगी। आघातिया कर्म उनके बाकी हैं, उस अपेक्षा से संसारी हैं। ठीक है। हम्म। अब देखो, आदि विशेष तथा कर्मों के कारण अवस्था फल, कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं।
याद है किसी को? बंध सत्ता, नहीं याद है। बंध सत्ता, उदय उदीर्णा, उत्कर्षण अपकर्षण, संक्रमण उपशांत, निधति और निकाचित। हम्म। ऐसी 10 अवस्थाएं हैं। पता है सबको ये, कि हम्म। पहली बार ही सुना है? नहीं सुना होगा ना। सबका इसका मीनिंग भी पता है। कुछ तो अपन ने अभी करी थी, अभी उदीर्णा करी थी अपन ने, हम्म। अपकर्षण करी थी, है ना। उत्कर्ष दर्शन। उत्कर्षण उसका ऑपोजिट है। देखो बंध क्या होता है? कर्मों का बंधना, कर्मों का बंध। बंध नहीं। कर्म, कर्मों की ऐसी अवस्थाएं 10 10 तरीके से कर्म देखे जाते हैं, हम्म। है ना। बंध मतलब कर्मों का बंधना। सत्ता मतलब जो अपन ने बैंक में पड़े हुए हैं, सत्ता में पड़े हुए हैं। उदय ऑलरेडी। मतलब जो उदय में आ रहे हैं। उदीर्णा, उदीर्णा मतलब वो कहीं से उठ के कुछ कर्म परमाणु उद्यावली में आ गए, वो उदीर्णा, वो अपन ने देखा था, है ना। कुछ बाद में जो आने वाले थे वो उठ के कहाँ आ गए? उद्यावली में आ गए, वो उदीर्णा हो गई, है ना। फिर उत्कर्षण, उत्कर्षण में क्या देखा था? है उत्कर्षण मतलब कुछ कर्म ही, मान लो यहाँ 10 साल बाद उनका उदय आना था, जल्दी वो आ गए। पूरे निषेक नहीं, कुछ उठ के ऊपर चले गए। अब वो बाद में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। अब वो 100 साल हो गई, 100 साल बाद आएंगे। अपकर्षण में क्या हुआ था? हाँ। और फिर क्या हुआ था? उनकी फलदान देने की शक्ति कम हो गई। उत्कर्षण अपकर्षण में क्या हुआ था कि फलदान देने की शक्ति कम हो गई उसकी। वो अपकर्षण में फलदान देने की शक्ति कम हो गई, और उत्कर्षण में उसकी शक्ति बढ़ गई। अपन ने देखा था ना कि फलदान देने की शक्ति कम हो जाना, बढ़ जाना, वो उत्कर्षण अपकर्षण हो गया कर्म में। तो ठीक ये है। स्थिति में भी लगेगा ना, स्थिति और स्थिति अनुभाव का में, बढ़ना और घटना। हाँ स्थिति वही बताया ना मैंने, स्थिति और अनुभाग दोनों का हो गया, वो आगे पीछे होना, और अनुभाग का भी हो गया। उत्कर्षण अपकर्षण हो गया। फिर पीछे गया बाद में आएगा। ऑपरेशन का पहले आगे। तो उदीना और उसमें उदीना में उद्यावली उड़ना में तो उदयावली में आता है। और आगे हैं? मतलब उदय में उदीर्णा में तो वो उदयावली में आ गया, जो उदयावली है वो वो जो, जिसमें अब वो नहीं, अपन ने देखा था कि अपन जब वो चक्की में घुमाते हैं तो वो जो बीच में जब वो आ जाता है गेहूं, वो जो उसके होल में, अब इसका मतलब अब वो बाहर नहीं निकाल सकते उसको। हम्म। अब वो उदय में आएगा ही आएगा, तो वो उदयावली में लाइन में लग जाता है, तो वो उदयावली में है ना। उत्कर्षण अपकर्षण, फिर क्या देखा था अपन ने? संक्रमण। संक्रमण मतलब कन्वर्जन है वो, है ना। तो अपन ने देखा था कि जैसे कि भाई जैसे चारित्र मोहिनी है, तो चारित्र मोहिनी में जो अनंतानुबंधी है वो कन्वर्ट हो गया अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संचलन में संक्रमण हो गया। ठीक है, वो संक्रमण है। मूल और फिर प्रकृति कर्म है उपशांत, भाई। उपशांत मतलब वो शांत पड़े हुए कर्म, कर्म ना तो वो उन कर्मों की उदीर्णा होती है और ना वो उदय में आते हैं, वो शांत पड़े हुए हैं अभी, नाम ही उपशांत है उनका। ना उनकी उदीर्णा होती, वो पहले आ जाएंगे वो उदयावली में, और ना वो उदय में आएंगे कर्म, वो शांत शांत है, वो रखे हुए हैं। ना उनकी उदीर्णा ना उदयावली में आते हैं। फिर निरति और निकाचित है। निरति मतलब ढीठ जैसी समझ लो, और क्या है? निदति मतलब क्या है? निदति कर्म ऐसे हैं कि इन कर्मों की ना उदीर्णा होती है ना संक्रमण होता है। निदति कर्म ऐसे हैं कि ना इनकी उदीर्णा होती है और ना संक्रमण होता है, उनका नाम निदति कर्म। और निकाचित मतलब ना उदीर्णा, ना संक्रमण, ना उत्कर्षण, ना अपकर्षण। हम्म। ये वो भी। बोलते हैं ना कि निदति निकाच, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के, अब उनके तीर्थंकर होने के बावजूद उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, कमठ के जीव का ने उपसर्ग करा। तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग कहाँ सुना, होता ही नहीं है। अब ये हुआ उपसर्ग, तो बोले वो निदति निकाचित कर्म थे।
तो निदति निकाचित कर्म ऐसे कि भैया ना तो उनकी उदीर्णा ना उनका संक्रमण। नहीं तो क्या होता, उदीर्णा होती तो पहले ही आके वो खत्म हो जाते। ना उनका संक्रमण हुआ कि वो असाता से साता में कन्वर्ट हो जाते, ना संक्रमण हुआ, ना उनका उत्कर्षण हुआ ना अपकर्षण हुआ, कुछ नहीं हुआ उनका। तो वो वैसे के वैसे बंधे हुए रखे रहे, वो जब उनका काल हुआ तब वो उदय में आए। अच्छा अच्छा, तो मुझे भी थोड़ी निकलती और क्या? निकालती दोनों है। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि निदति निकाचित कर्म होंगे ऐसे, क्योंकि वो ढीठ हो गए ना, वो ऐसे कर्म है वो उस कैटेगरी के, कि ना उनका, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। निदति निकाचित मतलब उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है, चेंज नहीं होते वो फल देके ही मानते हैं वो अपना। तो ऐसे ये कर्मों की ऐसी अवस्थाएं हैं, 10 अवस्थाएं हैं कर्मों की, उसके बारे में है ना। कर्मों की कारण अवस्था, किस कैसे कैसे परिणामों से कैसे कैसे कर्म बनते हैं वो भी है, वो भी सब बातें आती हैं, है ना। एक ही कर्म बनने के अनंत कारण हो, असंख्यात कारण हो सकते हैं, असंख्यात। और एक ही परिणाम से असंख्यात तरह के कर्म बन सकते हैं। मान लो एक कोई परिणाम हुआ आज, तो उससे हमको, मान लो फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, कोई असाता वेदनी कर्म बंधा जिसका, जिसकी स्थिति 100 साल की थी, आपको मालूम पड़ा कुछ समय बाद वैसे ही परिणाम हुआ, तो हो सकता है कि वो असाता वेदनी कर्म का वो हुआ बंधन, और उसकी स्थिति 1000 साल की हो जाए। मतलब एक ही परिणाम से अलग अलग तरह के भी ऐसे कर्म बन सकते हैं। और एक जैसे कर्मों के उदय से अलग अलग तरह के परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ कर्म का उदय आया, तो अभी तो हमको ऐसा परिणाम हुआ उसके उदय में, फिर अगली बार हो सकता है कुछ अलग परिणाम हो, फिर कुछ अलग परिणाम हो। ऐसा कर्मों के कारण अवस्था फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष, तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। क्या ये सब विशेष जानते हो आप, ये सब कर्मों के बारे में? और फिर 3 लोक की रचना देखते हो, स्वर्गों की रचना देखते हो, नरक की रचना देखते हो, तो उससे क्या है भाई? पाप करोगे तो क्या होगा? नरक जाओगे। ये लिखा है कि नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। बताते हैं कि भाई नरक जाओगे तो कैसे कैसे दुख होंगे, नरकों में कैसे दुख हैं, कैसे दुख हैं, कितने दुख हैं। पहले 3 नरकों में कितनी गर्मी, है ना। मेरु समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता थाए। हम्म, दोनों सर्दी गर्मी है, मेरु समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता थाए। मतलब गर्मी भी इतनी कि लोहा पिघल जाए, और सर्दी भी इतनी कि लोहा पिघल जाए। इतनी नीचे के स्वर्गों में सर्दी इतनी है। 7 नरक है ना। हम्म। तो नीचे के स्वर्गों में नीचे के नरकों में, नीचे के नरकों में कितनी सर्दी, इतनी सर्दी मेरे कि समान हो गल। मेरु समान, मतलब मेरु मतलब पहाड़, बहुत उसके ऊंचा पर्वत, बराबर पत्थरों का पर्वत। ही है। चलो तो ऐसे कि जैसे ये हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं, ऐसी ऐसी पृथ्वी है। भूख कितनी लगे, 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे ना भूख पड़ा ना लहाए। इतनी इतनी भूख लगती है और एक कण नहीं मिलता खाने को। और आयु कितनी, बहुत लंबी। मिनिमम 10,000 साल है। पहले नरक की आयु कितनी है?
मिनिमम 10,000 साल, 10,000 साल से पहले वहां वो आप मार भी नहीं तो सकते अपने आप को, रोज वो। इन जगहों में शरीर होता है फिर आत्मा के साथ साथ। बिल्कुल होता है, वैक्रियक शरीर होता है उनका। हम्म, बिना शरीर, अगर शरीर नहीं हो तो फिर क्या है, तो मुक्त हो जाए वो। वैक्रियक हम्म। शरीर है देवों का और और नारकियों का, नारकी का। दोनों का पर वैक्रियक शरीर है। पर हाँ, जैसे हम जो ऑर्डिनरी लोग हैं मर जाते हैं तो शरीर खत्म हो गया ना, वो तो मिट्टी में उनका मिल वैसा गया। नहीं, उन लोगों के यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वैक्रियक शरीर ऐसा होता है कि वो, जैसे पारा होता है ना, हाँ मर्क्यूरी, हम्म, मर्क्यूरी की भांति होता है। आप उसको अलग कर दो, अलग करने के बाद फिर वो एक साथ हो जाता है। अच्छा। वो स्थिति है। जैसे आपने वो देखी टर्मिनेटर मूवी, हम्म, है ना, टर्मिनेटर में हम्म, आप उसको कितना ही कुछ कर दो वापस जुड़ जाता है वो। राइट। तो बस वैसी स्थिति है वहां के जीवों की, कि वो कितना ही कुछ कर दो, और वहां पे वैसी व्यवस्था नहीं कि हमने, जैसे यहाँ तो क्या है कि आत्मघात कर लेते हैं लोग, और हाँ फिर शरीर छूट गया। वहां वो व्यवस्था नहीं है, देवों और नारकियों में वो व्यवस्था नहीं है। पूरा ही करना है, यहाँ पे भी वही व्यवस्था है। वो तो इतनी आयु लेके आया था, बस वो परिणाम उस समय हुए आत्मघात के, वो वो हो गया। आयु तो उतनी ही लेके आया था वो। ये यूनिवर्स का जो ये क्रिएशन है जिसमें नर्क बनाया गया है, ये एक तरह से कषाय नहीं है जिन जिन लोगों ने बनाया, जिन जिन भी एंटिटीज ने बनाया है ये एक तरह नहीं से नहीं, बनाया कुछ नहीं, कषाय बना है बनाया है। नहीं बनाया तो। थोड़ी, कोई इसकी रचना थोड़ी है जी। ये कोई यहाँ पे ये जो तीन लोक जो है वो तो अनादि काल से ऐसा का ऐसा बना हुआ है। हम्म, बनाया थोड़ी है किसी ने। ओह, अगर बनाया है तो ये बनाने के लिए फिर वो सामग्री कहाँ से लाया वो बनाने। वही तो, वही मैं हाँ, तो कह रही बनाया हूँ। थोड़ी, तो बनी बनाई है। जनागम में बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ तो सारी वस्तुएं अनादि निधन है। अच्छा। एक एक परमाणु, एक भी परमाणु किसी ने नहीं बनाया है। और एक परमाणु, कोई भगवान भी तीन काल में जितने भगवान होंगे वो एक परमाणु को हिला नहीं सकते। एक परमाणु को हिला नहीं सकते तीन काल के जितने सिद्ध भगवान हैं। ओके। बनाने की तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो उसको 1 इंच भी नहीं हिला सकते। ओके। है ना, तो इसकी ये नरकों के दुख हैं। ये नरकों के दुख विचार करता है जीव। यहाँ लिखा है कि त्रिलोक में नर्क स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। इतने इतने ये नरकों में दुख हैं, उनसे विमुख होकर धर्म में लगते हैं। और ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। किस विचार से, कि जब नरक के दुख, नीच गतियों के दुख, त्रियंचों के दुख, इनका जब उसका विचार करता है तो क्या होता है, कषाय मंद होती है जीव की। उसको लगता है कि मैं कहाँ कहाँ, ये जो मैं जो परिणाम कर रहा हूँ, जो परिणाम कर रहा हूँ दिन रात, ये दिन रात कमाने का परिणाम क्या है आपको पता है। कषाय तो है ही, कहाँ जाने, कौन सी गति में जाने का है ये, नरक गति में है ये। ज्यादा पैसा पीरियड चाहिए। तो मायाचारी है त्रियंच। तो एक बार नरक में पहुंच गए तो वहां से निकल तो सकते होंगे या नहीं अरे निकल अनंत सकते? बार गए आंटी, एक बार थोड़ी गए, अनंत बार। यहाँ तो ये तो अपने यहाँ तो सब अनंत का काम, गिनती मेरा सब। मतलब है कि बिल्कुल लो लेवल जहाँ इतनी गर्मी सर्दी है वहां से कहीं थोड़ा सा बेटर स्टेट में पहुंच जाते हैं कुछ करने से, या नहीं पहुंच सकते हैं एक बार गए तो गए? नरक में गए फिर निकल के आ जाते हैं। फिर निकल के, अभी ये जो पंचम काल का जीव है,
तो ये मान के चलो अधिकतर नरक गति से आए हैं। अधिकतर हम लोग अभी याद नहीं है हमको, हम नरक से ही आ रहे हैं अधिकतर। लेकिन अपनी मर्जी को पूरी करनी है। हाँ, वो तो आयु पूरी करनी है, पर आज नरक से ही रहे हैं। और नरक से ज्यादा दुख किस में है? नरक से ज्यादा दुख है 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय। समझे? क्योंकि नरक में तो संगी पंचेंद्रिय हैं, और नरक में हमको दुख दिख रहा है, वहां पे असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव है, और हमसे कई गुने क्या, हमारे तो सब दुख ही दुख है। हमारे तो सुख कितना 0 है, तो कई गुना कैसे कह सकते हैं? 0 टाइम्स गुना तो सब 0 ही हो जाएगा, है ना? तो हमसे कहीं ज्यादा सुखी है, हमको तो ये लगता है कि हम सुखी हैं। अरे दुख में जल रहे हैं भाई साहब, कषायों की भट्टी में जल रहे हैं, काय का सुख है? और अभी आपने कहा वहाँ बहुत नरक में बहुत गर्मी भी है, बहुत सर्दी भी है, और बहुत भूख भी लगती है, लेकिन खाना नहीं है, खाना नहीं मिलता है। तो लेकिन तो फिर वो यहाँ से बेटर है हमारी इस लाइफ। क्योंकि सुख कहाँ है? सुख तो आत्मा में है। सुख हम्म। ना ना एसी में सुख है, ना 56 पकवान में सुख है। ना सुख अच्छी अच्छी जगह घूमने जाने में अच्छी, वो तो सब हमारी कल्पनाएं हैं, वो क्या है? हम्म ये तो सब विषय भोग हैं, इनमें थोड़ी सुख है, सुख तो आत्मा में है। और वो जो सुख है, वो जीव जो नरक में है, वो अपना आत्म सुख भोग रहे हैं। हमारी जो दृष्टि है, सम्यक दृष्टि को कहाँ सुख दिखता है? उसकी दृष्टि तो आत्मा पे है। और मिथ्या दृष्टि को सुख कहाँ दिखता है? संयोगों में सुख दिखता है। तो उसकी दृष्टि संयोगों पे है, तो हमें क्या दिखता है? अभी हमारे लाइट चली जाए गर्मी में, एसी में, एसी बंद हो जाए तो क्या होता है? इंडिया में क्या होता था? गर्मी में बिजली कटती थी 6 बजे, और 6 बजे बिजली कटी, अपने आप नींद खुल जाती थी, एसी बंद, 6 बजे से गर्मी चालू। तो हमको क्या है? हमको उस समय ऐसी बेचैनी, अरे एसी चला गया, और सरकार को गालियां दे रहे हैं, रोज बिजली काट देते हैं। हम्म? हमारा क्या है? हमारी हमारी दृष्टि में वो एसी में सुख दिखाई देता है। और मुनिराज कहाँ है? मुनिराज जंगल में है। और भरी गर्मी में तपस्या हो रही है। तो वो किस चीज की तपस्या हो रही है? शरीर को जलाने की? नहीं। तो अगर वहां पे तपस्या में खड़े हैं मान लो, और वहां गर्मी आ गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि गर्मी पे है ही नहीं, शरीर पे है ही नहीं, वो तो अपनी आत्मा पे दृष्टि है, शरीर की तरफ दृष्टि है ही नहीं। तो सुख तो उनका आत्मा से ही आ रहा है ना? तो इसलिए नरकों में भी ये मत मान के चलना कि बहुत सारे समय दृष्टि हैं, सुखी हैं। भले ही संयोगवश हमको दिखाई दे रहा बहुत। माँ धर्म है, बाप में भी धर्म है। धर्म मतलब ऐसा कोई धर्म नहीं है, वहां कोई स्वाध्याय नहीं चल रहा है। तो ऐसा कुछ वहां कोई स्वाध्याय नहीं चल रहा है, वहां कोई देव दर्शन नहीं चल रहा है, शटावश्यक नहीं चल रहे हैं। वो तो वहां पे भी सम्यक दृष्टि, वो किस में लगे हैं? वो सब आत्मा। लड़ाई झगड़े में ही लगे हैं। क्योंकि लेश्याएं तो, जो उनकी 3 अशुभ लेश्याएं हैं ना, कृष्ण, नील, कापोत, वही हैं, अशुभ लेश्याएं ही हैं। तो झगड़ा तो चल ही रहा है। राजा श्रेणिक अपनी हुई थी ना, कि राजा श्रेणिक क्या कर रहे हैं अभी? कोई मान, आपको लग रहा है कि वहां कोई ढूंढ रहे हैं कि भैया आ जाओ, साधर्मी कोई मिल जाए, तत्व चर्चा कर लूं? ऐसी थोड़ी है, वहां तो झगड़े चल रहे हैं, Can I call खुद you back झगड़ in रहे हैं। 5 minutes? क्या बोले आंटी? No, sorry. Sorry, I had a call. So, तो झगड़े चल रहे हैं वहां पे, सम्यक दृष्टियों के भी झगड़े चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। वेश्या काम कर रही, पर वो जो अंदर श्रद्धा का विषय है, अभिप्राय जो है, वो अभिप्राय कैसा है? अभिप्राय में खोट नहीं है, बस इतनी बात है। समय हो गया, कल अपन और इसका विस्तार करेंगे, है ना? अच्छा, इसी को कंटिन्यू करेंगे।
हाँ, इसी को, अभी तो टाइम है, एक ही पैराग्राफ भी नहीं हुआ है ओके ओके है ना। फिर करेंगे इसको, कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, थैंक यू। जिनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी वाणी माँ को वंदना वंदना शतबार शतबार है, है, वंदना वंदना शतबार शतबार, है, वंदना वंदना शतबार शतबार है। है। नौ वर्णमों का नाम। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।